Now, welcome everybody. This is a second part of video. यहाँ पे हम 12th केमिस्ट्री से लेसन अमाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगर मैं रिडक्शन करता हूँ नाइट्राइल्स का तो मुझे प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन होगा, ओके। यानी अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ रहे हैं जिसमें ये टॉपिक आया है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। या ऑलरेडी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। इसे मेंड्यूस रिएक्शन भी कहते हैं। मेंड्यूस रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। द रिडक्शन इज डन बाय कैटालिटिकली विथ H2 and Raney nickel or with sodium in alcohol or with sodium amalgam and alcohol or with aluminium hydride। ये क्या बोला जा रहा है कि जो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है इसकी मदद से आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी अमाइन आपको मिलेगा ये रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स की मदद से मिलेगा। अभी नाइट्राइल्स क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज द नाइट्राइल ग्रुप, ओके। इसे अल्काइल नाइट्राइल हमने यहाँ पे ले रखा है, इसे साइनाइड भी कहते हैं, ठीक है। नो, तो द रिडक्शन कैन आइदर डन बाय, ये जो रिडक्शन है ये किन किन कैटलिस्ट की मदद से हो सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे H2 गैस और रैनी निकल के प्रेजेंस में एक तो आपका ये रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर क्या होता है, रैनी निकल एक कैटलिस्ट है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस हम पर्च करते हैं अंडर हाई प्रेशर। 5 to 6 kg का हाइड्रोजन प्रेशर हम बना देते हैं। अंदर हम क्या ले लेंगे, नाइट्राइल्स ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस छोड़ देंगे, रैनी निकल कैटलिस्ट होगा, कुछ टेम्परेचर दे देंगे तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा नाइट्राइल्स का, जिससे मुझे प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन होगा, ठीक है। या तो मैं सोडियम इन अल्कोहल सोडियम यानी मिथॉक्साइड इथॉक्साइड की मदद से भी मैं ये रिडक्शन कर सकता हूँ। सोडियम अमलगम यानी मर्क्यूरी और सोडियम की मदद से भी मैं ये रिडक्शन कर सकता हूँ इन अल्कोहल। ये सोडियम अमलगम कहाँ पे होना चाहिए, अल्कोहल में होना चाहिए। या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी वजह से हम ये रिडक्शन कर सकते हैं ना। अब ये है मेरा अल्काइल नाइट्राइल। यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमने ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, रैनी निकल और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मेनली आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट प्राइमरी अमाइन, हमें यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, अगर मैं मिथाइल साइनाइड ले लेता हूँ। अभी मैंने आपसे जनरल रिएक्शन डिस्कस कर लिया, अब हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मिथाइल साइनाइड ले लिया। मिथाइल साइनाइड मतलब एसिटोनाइट्रिल होता है, ठीक है। 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एंड इथेनॉल। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम इथॉक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इथेनामाइन, देखिए मीथेन इथेन और ये अमाइन, तो क्या हो जाएगा मिथेनामाइन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द स्टार्ट कैन बी मेड फ्रॉम अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, दिस रिएक्शन कैन बी स्टार्ट फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल की मदद से हम ये रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया, मान लीजिए ये मिथेनॉल या इथेनॉल है, ठीक है, या फिनॉल है। दिस कैन बी एनी ग्रुप, ओके। फिलहाल ये अल्कोहल लिया है हमने। अल्कोहल क्या है, यहाँ आर हमारा अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्कोहल होगा। हमने अल्कोहल लिया है। अल्कोहल का रिएक्शन में SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराता हूँ। थायोनिल क्लोराइड ये क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। यह अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में बदल देगा, मतलब दिस OH इज रिप्लेस बाय Cl। अगर आपने मिथेनॉल लिया है तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, अगर आपने इथेनॉल लिया है तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका KCN से रिएक्ट कराएंगे, यानी क्लोराइड को हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप से। तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्काइल नाइट्राइल मिल जाएगा। अब अल्काइल नाइट्राइल का मैं फर्दर रिडक्शन करा दूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सबको रिड्यूस कर देगा। देखिए आर अल्काइल के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो उसको तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे C के पास ट्रिपल बॉन्ड N है, यानी कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड मिलेगा, ओके। इसमें से 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा कि जब भी मैं उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊंगा ये तीनों बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा, RCH2NH2। ये प्राइमरी अमाइन है। अब ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है, दिस इज माय कंप्लीट जनरल रिएक्शन। इसका हमने एक मैकेनिज्म भी ड्रॉ करके रखा है विथ एग्जांपल। तो चलिए फिर सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है जिसका रिएक्शन में थायोनिल SOCl2 के साथ कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। फर्दर मैं उसका रिएक्शन KCN के साथ कराता हूँ जिससे मुझे
अल्काइल नाइट्राइल मिल जाएगा। अब इस अल्काइल नाइट्राइल का मैं फर्दर रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराता हूँ, जिससे कि मुझे फाइनली प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। मान लीजिए कि मेरा जो R ग्रुप है वो नथिंग बट CH3 है, दिस इज माई मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये अल्कोहल है, OH ग्रुप मिथाइल के साथ रहेगा तो मुझे मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, यानी मिथेनॉल मिल जाएगा। जैसे ही मैं मिथेनॉल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराता हूँ, देखिए जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उससे वो S के ऊपर अटैक करेगा, सल्फर इज पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और क्लोरीन ग्रुप यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही क्विकली होता है। तो ये रिएक्शन करते समय हमें काफ़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। गॉट इट नाउ। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक क्लोरीन निकला है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और लास्ट वाला क्लोरीन आपके हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा अल्काइल क्लोराइड, SO2 गैस आपका रिमूव हो जाएगा, HCl एज आपका गैस रिमूव हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपको यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड मिला है यानी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड KCN के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिथाइल क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड का कर रखा है। तो क्या होगा, क्लोरीन इस पोटेशियम के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और एट द सेम टाइम द क्लोरीन विल रिलीज्ड। ये काफ़ी क्विक होगा। ओके नाउ तो आपको क्या मिलेगा, मिथाइल नाइट्राइल मिलेगा एंड पोटेशियम क्लोराइड आपका एज अ सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा। नाउ अब मिथाइल जो नाइट्राइल है वो फर्दर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा और आपको प्राइमरी अमाइन यहाँ पे मिल जाएगा। गॉट इट। तो गाइज हमने यहाँ पे रिएक्शन विद देयर मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जब हमने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल के पास एक कार्बन था, मिथेनॉल लिया था, और यहाँ पे एट द एंड मुझे एक कार्बन एक्स्ट्रा मिला। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन के साथ मिथेनॉल के साथ शुरू कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इथाइल अमाइन मिल रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक कार्बन मेरा इंक्रीज हो गया, बाय डिफॉल्ट आई गेट इंक्रीज्ड वन कार्बन। देखिए नाइट्राइल का एक कार्बन जो है वो यहाँ पे जाके इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम स्टेप अप रिएक्शन या स्टेप अप कन्वर्जन कहते हैं। इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जो आपका अमाइन है कंटेनिंग वन मोर कार्बन एटम देन अल्कोहल, अल्कोहल के कंपैरिजन में अमाइन के पास एक कार्बन ज्यादा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम स्टेप अप कन्वर्जन या स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दे रखा है, राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन, ऑल्सो कमेंट ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट। क्या बोला गया है, आपको रिएक्शन लिखना है जिसमें आपका मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अमाइन में। गॉट इट। और आपको कमेंट भी बताना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या है। नाउ तो यहां पे हमने सॉल्यूशन ले रखा है, मिथाइल ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अमाइन इनटू टू स्टेज ऑफ सीक्वेंसेस एज शोन बिलो। देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड, ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है जो KCN के साथ यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है या पोटेशियम नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करता है और मुझे क्या देता है, मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल एंड KBr आपका सॉल्ट रिमूव हो जाता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो आपका मिथाइल नाइट्राइल है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी जो हमने प्रीवियसली देखा उसमें हमने रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया था। इस बार हम जो रिडक्शन करवा रहे हैं वो हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये रिडक्शन कर रहे हैं, यानी सोडियम मिथॉक्साइड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे इथाइल अमाइन मिल जाएगा। नाउ अब क्या हो रहा है कि हमें कमेंट पे भी ध्यान देना है, कमेंट कैसे लिखना है वो चलिए देख लेते हैं। द स्टार्टिंग कंपाउंड मिथाइल ब्रोमाइड कंटेन वन कार्बन एटम while the product ethyl amine contain two carbon atoms. A reaction in which the number of the carbon increase involves a step-up reaction. The overall conversion of the methyl bromide into ethyl amine is a step-up conversion. क्या बोला गया है कि जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है मिथाइल ब्रोमाइड उसके पास सिर्फ एक कार्बन एटम है, while जबकि आपका जो प्रोडक्ट है इथाइल अमाइन, देखिए ये मिथाइल ब्रोमाइड था, मिथाइल यानी एक कार्बन, इथाइल यानी दो कार्बन। जो आपका इथाइल अमाइन है उसके पास दो कार्बन एटम्स हैं। कितने कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम्स हैं। नाउ ये रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कार्बन इंक्रीज इन्वॉल्व स्टेप अप रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन इंक्रीज हो जाए उसको हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। द ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ द मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन इज अ स्टेप अप कन्वर्जन। अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, जब भी आप
मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अमाइन बना ले रहे हो, ऐसे रिएक्शंस को हम स्टेप अप कन्वर्जन कहते हैं, जिसमें एक कार्बन ज्यादा होके मुझे प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको ए और बी का पता लगाना है, ए एंड बी हमें डिटरमाइन करना है इन फॉलोइंग कन्वर्जन्स को देख के। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है, वो केसीएन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, अगर मेरे पास आर आई है और वो केसीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मुझे क्या देता है, डेफिनेटली आरसीएन देगा। वो क्या देगा, आरसीएन एंड, यानी मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ए मुझे क्या मिलेगा, CH3CN। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम मेटल एंड इथेनॉल। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मुझे क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 एंड NH2 इथाइल अमाइन। नाउ तो होप सो आपको पहला वाला क्लियर हो गया होगा। सेकंड है, देखिए CH3Br है, दिस विल रिएक्ट विद द AgNO2। सीधी सी बात है, AgBr निकल जाएंगे। अगर Ag और Br निकल जा रहा है तो मेरे पास क्या बचेगा, CH3NO2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, CH3 एंड NO2। गॉट इट, यानी यहाँ पे नाइट्रेशन हो गया। अब SnCl2 मेटल एसिड रिडक्शन है ये, तो NO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखिए CH3NH2। देखिए अब ये क्या है, पहला वाला जो रिएक्शन है मेरा, ये स्टेप अप कन्वर्जन है। इसमें आपका मिथाइल आयोडाइड मुझे इथाइल अमाइन दे रहा है, मतलब एक कार्बन ज़्यादा दे रहा है, दिस इज माई स्टेप अप कन्वर्जन। बट यहाँ पे जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये मुझे ओनली मिथाइल अमाइन दे रहा है, मतलब सेम कार्बन इन रिएक्टेंट एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट। तो ये हमारा सिंपल रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ स्टेप अप कन्वर्जन। नेक्स्ट, अगर मेरे पास इथाइल आयोडाइड है और वो रिएक्शन कर रहा है AgCN के साथ, ओके, तो देखिए यहाँ पे सिल्वर है और फिर नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, इस बार नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, जिससे कि आयोडीन ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए क्या मिलने वाला है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ए मिलेगा C2H5NC मिलेगा। क्या मिलेगा, NC, आइसोनाइट्राइल मिलने वाला है यहाँ पे आपको, CN नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको NC मिलेगा। मिलने वाला है C2H5NH एंड उसके बाद CH3 मिलेगा। गॉट इट, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड प्रोडक्ट मिलेगा। हमने यहाँ पे A, B, C तीनों ही डिस्कस कर लिया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी सीखा उसकी मदद से भी आप इन तीनों रिएक्शंस को कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए तो आप इन तीनों ही रिएक्शंस को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब हम क्या करने वाले हैं, अमाइड को रिड्यूस करके अमाइन बनाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। द प्राइमरी अमाइन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर और बाय NaC2H2O5 यानी सोडियम इन इथेनॉल। चलिए फिर देखिए, ये है हमारा एसिटामाइड। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन यानी 2H2 या 4 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन is reacted with the lithium aluminum hydride in ether, okay, and H3O plus or in presence of sodium metal and in ethanol। तो इससे हमारा रिडक्शन हो जाएगा एसिड अमाइड, यानी अमाइड ग्रुप आपका रिड्यूस होकर आपको इथाइल अमाइन दे देगा। अब ये रिडक्शन कैसे होगा, देखिए ये जो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ए रिडक्शन। गॉट इट। नाउ और क्या होगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे वही हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स लग गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड यानी अमाइड का रिडक्शन होकर हमें इथाइल अमाइन ऑब्टेन हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दिस मेथड इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ये मेथड का इस्तेमाल होता है सिंथेसिस करने के लिए प्राइमरी अमाइंस को, एंड इट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। इसमें 3 स्टेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फ्रॉम थैलामाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
क्या कह रहे हैं कि पहला आपका पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बन जाएगा। अब ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड कैसे बना, आपने थैलामाइड लिया जो कि रिएक्ट होता है अल्कोहलिक KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसके वजह से क्या होता है आपको यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द एन अल्काइल थैलामाइड, यहाँ पे एन अल्काइल थैलामाइड बनेगा फ्रॉम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ रिएक्टिंग विद अल्काइल हलाइड। आपको कैसे मिला अल्काइल एन अल्काइल थैलामाइड, पोटेशियम सॉल्ट जो आपका थैलामाइड का बना वो आपका रिएक्ट करेगा अल्काइल हलाइड के साथ, जिसके वजह से आपको मिल जाएगा एन अल्काइल थैलामाइड। अब फर्दर क्या होगा, लास्ट स्टेप आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अल्कलीन हाइड्रोक्साइड ऑफ एन अल्काइल थैलामाइड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका, एन अल्काइल थैलामाइड का, जिसके वजह से आपको आपका प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके पास थैलामाइड है, देखिए ये है थैलामाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं 1 और 2 पोजीशन पे, गॉट इट। नाउ अब यहाँ पे तो C डबल बॉन्डो लग चुका है, लेकिन यहाँ पे एक आपका NH ग्रुप भी है। अब आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हो, तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हो तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमूव, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं उनमें से एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ले लेगा, जैसे ही वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा क्या बना देगा, वो वाटर बना देगा, और ये पोटेशियम आपका नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, यानी नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर इस पोटेशियम को ले लेंगे और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर इन हाइड्रोजन को ले लेंगे। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको यहाँ पे सॉल्ट मिल गया, किसका सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड का मिल गया, किससे रिएक्शन कराने पे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाने पे। फर्स्ट स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप में आपका क्या होता है कि आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड का विथ अल्काइल हलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड इज रिएक्टिंग विद द अल्काइल हलाइड। जैसे इनका रिएक्शन अल्काइल हलाइड के साथ होता है क्या होगा कि यहाँ पे पोटेशियम आपका हलाइड को ले लेगा और नाइट्रोजन का जो लो नेगेटिव चार्ज है, यानी हाँ जो नेगेटिव लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, वो इस R को ले लेगा। यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव रिप्रेजेंटेड है, यानी लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल अटैक ऑन R ग्रुप एंड X के पास, यानी हालाइड के पास ऑलरेडी लोन पेयर होता है, वो इस K को ले लेगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली सॉल्ट रिमूव हो जाएगा, यानी पोटेशियम विथ रिस्पेक्टिव जो भी आपका X जो भी हालाइड हो वो उसके साथ सॉल्ट बना के रिमूव हो जाएगा और आपको एन अल्काइल थैलामाइड मिल जाएगा। एन अल्काइल देखिए ये एन मतलब नाइट्रोजन, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, अल्काइल यानी आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी ग्रुप है वो रह जाएगा, अल्काइल ग्रुप होगा, और थैलामाइड मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा गया है। नाउ अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपका एन अल्काइल थैलामाइड, इसका नाम कैसा है, एन अल्काइल थैलामाइड, जो है वो एक्वस NaOH के साथ यानी अल्कलाइन बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे आपको सोडियम थैलेट मिल जाता है। दिस इज योर सोडियम थैलेट, ये आपका रिमूव होने वाला है, इट्स योर बाय प्रोडक्ट, और आपको डिजायर्ड प्राइमरी अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। विथ एग्जाम्पल इसको कंसिडर करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास थैलामाइड है जो आपका KOH के साथ रिएक्ट करता है और आपको पोटेशियम थैलामाइड दे देता है, उसका आप फर्दर रिएक्शन कराते हो अल्काइल हलाइड के साथ। अब यहाँ पे आपका अल्काइल हलाइड कौन सा है, इथाइल हलाइड है आपके पास। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे एन इथाइल थैलामाइड है जिसका रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ HCl या 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ कराते हैं, तो मुझे इथाइल अमाइन मिल जाएगा एंड थैलिक एसिड रिमूव हो जाएगा। यह हमारा सेकंड मेथड है सेम गैब्रियल सिंथेसिस का। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, now when hydrolysis is difficult, an alkyl thalamide can treated with hydrazine to give required amine। अगर हाइड्रोलिसिस मुश्किल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ NaOH या H2O या HCl से हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम हाइड्राजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मुझे मेरा डिजायर अमाइन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द हाइड्राजोनोलिसिस, इसे हम हाइड्राजोनोलिसिस कहते हैं। क्लीवेज बाय यूजिंग हाइड्राजिन, इसमें जो ये वाले बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो हाइड्राजिन की मदद से होता है, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, थैलाहाइड्राजाइड, ओके, एंड माय प्राइमरी अमाइन। इन शॉर्ट मुझे गैब्रियल सिंथेसिस में 3 बाय प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। पहला हमने NaOH के साथ देखा, गॉट इट, NaOH के साथ मुझे सोडियम थैलेट मिल रहा था, ओके। अभी हमने देखा कि वाटर और HCl के साथ अगर मैं थर्ड स्टेप में हीटिंग करूं तो मुझे वहां पे थैलिक एसिड मिलता है। एंड थर्ड वन, अगर मैं हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन कराता हूं, थर्ड स्टेप में अगर मैं हाइड्राजिन का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे थैलाहाइड्राजाइड मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट प्रिपरेशन बना के रखा है, चलिए फिर देख लेते हैं। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में 3 बाय प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्या है,
कि हमने एन अल्काइल थैलामाइड ले लिया था जिसका रिएक्शन हम एक्वस NaOH में करा रहे थे, तो मुझे पहला बाय प्रोडक्ट क्या मिला, सोडियम थैलेट, एंड प्राइमरी अमाइन इज माय एज अ प्रोडक्ट। नाउ सेकंड में क्या हुआ कि एन इथाइल थैलामाइड जो था उसका हम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड HCl हीटिंग के साथ कर रहे थे, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, इथाइलामाइन एंड थैलिक एसिड मिला ना। उसके बाद हमने थर्ड जो रिएक्शन कराया था वो हमने इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कराया था। अगर मेरे पास एन अल्काइल थैलामाइड है उसका रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मुझे क्या मिलेगा, थैलाहाइड्रोजन एंड प्राइमरी अमाइन। नाउ ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं। दिस इज अ गुड लेबोरेटरी मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू प्राइमरी अमाइन। देखिए ये बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी मेथड है जिसमें आप अमाइड का इस्तेमाल करके प्राइमरी अमाइन बना सकते हो कंटेनिंग वन कार्बन लेस, जिसमें एक कार्बन कम होता है। द रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय, अब ये रिएक्शन होता कैसे है, दिस रिएक्शन इज डन बाय वार्मिंग अमाइड विथ ब्रोमीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH सॉल्यूशन। क्या होता है, इस रिएक्शन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि अमाइड को गर्म करते हैं ब्रोमीन के साथ और उसमें थोड़ा सा KOH एक्वस KOH सॉल्यूशन बना के डालते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो पाता है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है मैकेनिज्म एंड रिएक्शन ऑल्सो। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए हमने ऑलरेडी रिएक्शन डिस्कस कर लिया है। हमने यहाँ पे एक रिएक्शन कंसीडर कर रखा है जिसमें अमाइड है ये, ओके ये जनरल रिएक्शन है। अमाइड का रिएक्शन में Br2 के साथ कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ द 4 मोल्स ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमें गर्म करना है। हमने अभी देखा कि अगर मैं अमाइड को हॉट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड KOH एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH तो मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट प्राइमरी अमाइन। हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा 2 मोल्स ऑफ KBr सॉल्ट रिमूव हो जाएगा और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये रिएक्शन स्कीम जनरल रिएक्शन है, ये हमें याद करके रखना है। जैसे ही हमें कोई भी हॉफमैन डिग्रेडेशन के बारे में पूछेगा तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अमाइड विल रिएक्ट विद द, यहाँ पे हमारा जो अमाइड है वो रिएक्ट होता है Br2 एंड एक्वस KOH के साथ इन हॉट कंडीशन, इन हॉट यानी गर्म कंडीशन में, तो मुझे प्राइमरी अमाइन मिलता है। पोटेशियम ब्रोमाइड 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड रिलीज होते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट रिलीज होता है और 2 मोल्स ऑफ वाटर हमें मिलता है। ये रिएक्शन स्कीम हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, हमने यहाँ पे एसिटामाइड ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2, इसे एसिटामाइड कहते हैं। इसका रिएक्शन हम Br2 एंड एक्वस KOH के साथ कराते हैं इन हॉट कंडीशन, तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल अमाइन। दिस इज माय प्राइमरी अमाइन। हमें यहाँ पे मिथाइल अमाइन मिल गया, प्राइमरी अमाइन मिल गया एंड 2 मोल्स ऑफ द KBr इज रिलीज्ड। हमें KBr ये सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट ये भी सॉल्ट मिलेगा एंड 2H2O ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को एक्चुअल में क्या कहते हैं, हमने ऑलरेडी स्टेप अप रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हुआ। द ओवरऑल रिजल्ट इज रिमूवल ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप फ्रॉम द अमाइड। पूरे के पूरे रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिमूव हुआ है अमाइड में से, तो प्रोडक्ट कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। मेरे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि एक कार्बन कम हो रहा है। ओरिजिनली अमाइड जो मैंने अमाइड लिया था एसिटामाइड में हमारे पास क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 था। अब क्या हो गया, जब प्राइमरी अमाइन बना तो इसमें से क्या हो गया कि हमें डायरेक्टली यहाँ पे NH2 मिल गया, तो एक कार्बन कम हो गया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिमूव हो गया। ऐसे रिएक्शंस को हम स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। स्टेप अप रिएक्शन यानी स्टार्टिंग मटेरियल यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, अगर प्रोडक्ट में उससे एक का नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है, अगर कार्बन बढ़ता है तो उसे हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है, रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल से अगर प्रोडक्ट जाते समय आपका एक कार्बन कम हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन रिएक्शन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, बाय दिस मेथड अमाइड CONH2
फंक्शन ग्रुप को हम अमाइड कहते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमीनो ग्रुप। NH2 को हम अमीनो ग्रुप कहेंगे, इसमें प्राइमरी अमीनो बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है, इसके लिए इसे प्राइमरी अमीनो कहते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या होता है कि द अमाइड इज हीटेड विथ ब्रोमीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस और इथेनॉलिक KOH सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस या इथेनॉलिक KOH सॉल्यूशन होता है, और पोटेशियम हाइपरब्रोमेट KOBr, यानी मैं 2 KOH या KOBr के साथ इसका हीटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इथेनॉलिक या एक्वस दोनों ही KOH का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है ना। अब हमारे पास अमाइड है, अमाइड यानी RCONH2, इसको मैं Br2 4 KOH और हीट करता हूँ, मुझे प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट मुझे हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 2 मोल्स ऑफ KBr, पोटेशियम K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे आपका रिलीज होगा। हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल डिस्कस किया है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और मैंने कंसीडर कर लिया है आप लोग के लिए। यहाँ पे हमारे पास एसिड अमाइड है जो कि Br2 KOH के साथ हीटिंग पे रिएक्ट करता है और मुझे मिथाइल अमाइन देता है। 2 मोल्स ऑफ KBr एंड पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज हो जाता है। अगर मैं प्रोपेनामाइड लूँ तो अभी देखिए मैंने एसिटामाइड लिया था तो मुझे मिथाइल अमाइन मिला। अगर मैं प्रोपेनामाइड लूँ और Br2 के साथ या KOH के साथ रिएक्ट कराऊँ तो मुझे इथेनामाइन मिलेगा, इथेनामाइन मिलेगा एंड 2 मोल्स ऑफ K2 KBr K2CO3 एंड H2O2 मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। अब क्या है, दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड टू गिव द प्योर अमाइन। ये बहुत ही, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, दिस इज मोस्ट कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड। ये लेबोरेटरी मेथड बहुत ही अच्छा है, मतलब लेबोरेटरी के लिए ये जो मेथड है हॉफमैन डिग्रेडेशन, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि मुझे प्योर अमाइन मिलेगा जिसके पास सिर्फ एक कार्बन एटम लेस होगा देन अमाइड से। अब इसमें ऐसा एक अमाइन मिल रहा है जो अमाइड से एक कार्बन लेस है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक दिया हुआ है यूज योर ब्रेन पावर। इसमें क्या बोला गया है, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। फॉलोइंग कन्वर्जन के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलिए, पहला हमारा जो रिएक्शन है वो दिया हुआ है, फर्स्ट मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन, यानी मुझे मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है इथाइल अमाइन में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है बेंजामाइड टू एनिलीन, मुझे बेंजामाइड दिया हुआ है उससे मुझे एनिलीन बनाना है, यानी बेंजामाइड को कन्वर्ट करना है एनिलीन में। नाउ 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन टू हेक्सेन 1,6 डायमाइन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन को मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है, हेक्सेन 1,6 डायमाइन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट बोला है कि मुझे बेंजामाइड टू बेंजाइल अमाइन बनाना है। बेंजामाइड याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बेंजामाइड बोला है और उससे मुझे बेंजाइल अमाइन बनाना है। गॉट इट नाउ, चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन। अब हम मिथाइल क्लोराइड से इथाइल अमाइन बनाएंगे। ये स्टेप वाइज कन्वर्जन है जिसमें हम अमाइनेशन करेंगे। फर्स्ट है चेन एक्सटेंशन, यानी साइनाइड लगाना। हम पहले चेन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है जिसका रिएक्शन मैं सोडियम साइनाइड से या पोटेशियम साइनाइड से कराता हूँ। इससे क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड यूज करने की वजह से हमें Cn- आयन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, Cn- आयन, Cn- आयन मिलेगा। ये माइनस आयन CH3 के ऊपर अटैक कर देगा जिसके वजह से मुझे यहाँ पे मिथाइल साइनाइड मिल जाएगा या मिथाइल नाइट्राइल मिल जाएगा। इसे ACN भी कहते हैं। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा एज अ सॉल्ट रिमूव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब मुझे यहाँ पे मिथाइल नाइट्राइल मिल गया है, इसका हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले CH3Cl ले लेंगे, उसके बाद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ NiNiCl। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल अमाइन मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज चेन एक्सटेंशन बाय यूजिंग Cn- आयन। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जिससे हमें इथाइल अमाइन एज आवर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। यह हमारा कन्वर्जन हो गया। हमारा कन्वर्जन मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल अमाइन कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी बोला है, रिडक्शन या अमोनोलिसिस के लिए हाइड्रोलिसिस आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर नाइट्राइल ग्रुप है, मिथाइल नाइट्राइल है, आप उसमें पानी डालते हो, H2O से उसका रिएक्शन कराते हो तो आपको CH3COOH मिल जाएगा और NH3 अमोनिया गैस रिमूव हो जाएगा। अब ये जो आपको एसिड ग्रुप मिला है ये फर्दर NH3 और हाइड्रोजन से रिड्यूस होगा जिससे आपको फिर से इथाइल अमाइन मिल सकता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो सकता है। नाउ अब हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेंजामाइड टू एनिलीन बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अचीव यूजिंग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और रिडक्शन। अब भी हमने जस्ट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन डिस्कस किया, इसे रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है,
सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा। अब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कैसा होगा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अमाइड ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये क्या है, एरोमेटिक अमाइड ग्रुप है। उसके बाद वो Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा हॉट कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको एनिलीन मिल जाएगा। ये आपका अमाइड यानी ये आपका बेंजामाइड है जो Br2 एंड एक्वस NaOH हीटिंग में रिएक्ट करेगा। मुझे यहाँ पे C6H5NH2 यानी एनिलीन मिल जाएगा, और क्या रिमूव होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 2 मोल्स ऑफ NaBr एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। नाउ सेकेंड प्रोसेस क्या है कि सेकेंड तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेंजामाइड है, उसको मैं रिड्यूस कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मुझे एनिलीन और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होकर मिल जाएंगे। एनिलीन एज माई प्रोडक्ट एंड वाटर एज माई बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1,4 डाई क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डायमाइन में, कैसे करेंगे? ये कन्वर्जन स्टेप्स हैं, यहाँ पे कन्वर्जन होगा। सब्सटीट्यूशन विद साइनाइड फर्स्ट स्टेप में, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन विथ साइनाइड करेंगे, साइनाइड का सब्सटीट्यूशन करेंगे। जैसे कि देखिए ये क्या है 1,4, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड दिस इज आवर ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन। अब यहाँ पे एक Cl ग्रुप है और यहाँ पे एक Cl ग्रुप है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया हमारा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, गॉट इट। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेम है हमारा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब मैं इसमें साइनाइड ऐड करूंगा, यानी KCN के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा 2 मोल्स ऑफ, तो Cl की जगह क्या मिल जाएगा मुझे, CN यानी साइनाइड ग्रुप। अब ये क्या बन गया है 1,4 डाइसाइनाइड ब्यूटेन बन गया है। नाउ एंड 2 मोल्स ऑफ KCl रिमूव हो जाएगा, यानी सब्सटीट्यूशन कर दिया क्लोरीन को किससे, CN के साथ, नाइट्राइल के साथ। अब हम रिडक्शन कर देंगे डाइनाइट्राइल टू डायमाइन। अब जैसे ही हम CN का यानी साइनाइड ग्रुप का नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे, हमें देखिए क्या मिल जाएगा। रिडक्शन किससे करना है, NI कैटेलिस्ट से, रैनी निकल से, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमें मिल जाएगा 1,6 डायमाइन ग्रुप। कैसे, देखिए 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है, ये स्टेप अप कन्वर्जन है। मैंने ब्यूटेन से शुरू किया था और हेक्सेन पे खत्म किया, 2 कार्बन हमारे बढ़ चुके हैं, तो 2 कार्बन बढ़ने की वजह से इसे स्टेप अप कन्वर्जन कहा जाएगा। स्टेप अप कन्वर्जन में 2 कार्बन बढ़ गए विद द हेल्प ऑफ साइनाइड, यानी नाइट्राइल बना दिया, 2 नाइट्राइल्स का मैंने रिडक्शन करा दिया। जैसे ही रिडक्शन करवाया हमें 1,6 डायमाइन ग्रुप ऑब्टेन हो गया है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे बेंजामाइड टू बेंजाइल अमाइन बनाना है, यानी कन्वर्ट करना है मुझे बेंजामाइड को बेंजाइल अमाइन में। कैसे होगा, दिस इज हैपन विथ रिडक्शन बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे होगा, देखिए ये है हमारा बेंजामाइड, इसका हमने रिडक्शन करा दिया विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मुझे यहाँ पे बेंजाइल अमाइन ऑब्टेन हो गया है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो चुके हैं। हमने ऑलरेडी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन देखा है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस रिड्यूस द अमाइड डायरेक्टली टू प्राइमरी अमाइन। ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये अमाइड को डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन में रिड्यूस कर देगा। मेंटेन द ओरिजिनल कार्बन स्केलेटन, और जो ओरिजिनल कार्बन स्केलेटन है उसको मेंटेन करेगा, CO ग्रुप को बाहर निकालेगा नहीं। यहाँ पे कार्बन स्केलेटन मेंटेन है, जितना नंबर ऑफ कार्बन स्टार्टिंग में था, रिएक्टेंट में था, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन मुझे एंड में यानी फाइनल प्रोडक्ट में मिला है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ओरिजिनल कार्बन स्केलेटन मेंटेन रहेगा इस रिएक्शन में। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जुड़े रहें रिवीजन एकेडमी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।